आपसे कहता हूं कि 0.9 का वर्गमूल बताओ, तो आप बहुत जल्दी से बता देंगे कि 0.9 का होता है 3, तो 0.9 का हो जाएगा 0.3। लेकिन इसमें क्या है, जब 0.3 की हम 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में आता है 0.09, जो कि आपका 0.9 नहीं है। ये हो जाता है आपका उत्तर गलत, और यही आप गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप 0.9 का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, क्या इसे निकालने का मेथड होता है। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। क्या संख्या आपकी 0.9। अब देखिए, इसका वर्गमूल निकालते हैं हम। एक वर्गमूल निकालने की भाग विधि होती है, भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल निकाला जाता है, और उस विधि को आज हम पूरा सीखने वाले हैं कि वो विधि कैसे आपका काम करती है। देखिए, जैसे आपका 0.9 है तो इसको क्या करेंगे, आप इसको पॉइंट को हटा करके यहाँ पे बटे में 10 लिख लेंगे। पॉइंट आपने गायब कर दिया, अभी हो गया आपका 9/10। तो हम, ये आपका क्या है, ये आपका अंश है, अंश, और ये क्या है आपका, ये है आपका हर। हम क्या करेंगे, इसमें अंश का वर्गमूल अलग निकालेंगे और हर का वर्गमूल अलग निकालेंगे, और वापस से इनको फ्रैक्शन में रख देंगे, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आप 9 का वर्गमूल तो यहां से निकाल लेंगे, लेकिन आप 10 का तो नहीं निकाल सकते। इसलिए आप क्या करें, एक जीरो और अपनी साइड से इसमें बढ़ा दीजिए, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे। अब आप जानते हैं कि आप 100 का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, तो आपका हर का वर्गमूल तो निकल जाएगा। भाई 100 का वर्गमूल क्या होता है, अगर मैं 100 के वर्गमूल की आपसे बात करूं तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 10। तो जो हर है, हर का वर्गमूल आपने निकाल लिया। अब बचा किसका, अब आपको निकालना है 90 का वर्गमूल। अब देखो 90 का वर्गमूल कैसे निकलता है, ये है आपकी वर्गमूल निकालने की भाग विधि। भाग विधि में ऐसे इसको रख लिया जाता है 90 को। अब देखिए, वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है किसी भी संख्या का हो, उसकी आपको उसी से गुणा करनी है। जैसे आपको 2 का वर्ग निकालना है, मैं आपसे कहता हूं 2 का वर्ग बताओ, तो आपको क्या करना है, 2 गुना 2 उसी संख्या से गुणा करनी है। 3 का कहूं आपसे तो आप क्या कहेंगे जी, 3 गुना 3, यानी कि जो भी संख्या होगी उसी संख्या की उसी से गुणा करें तो वो उसका वर्ग निकल जाता है। और आपको निकालना है 90 का वर्गमूल। तो देखिए, यहाँ पे निकालने का तरीका यह है, जैसे आप किसी संख्या को भाग करते हैं, अगर आप इस 30 को भाग करते हैं 2 से, तो आप कितने बार टेबल चलाएंगे, आप वही तो चलाएंगे जो इस संख्या के सबसे नजदीक जाएगा। या आप 30 ना लेकर के आप इसमें ऐसा ले लीजिए, ये आपका 60 है, तो आप अगर इस पे आप टेबल पढ़ेंगे 6 पे, तो आप ये थोड़े ना 2 का एक बार पढ़ देंगे, 2 एकम 2 फिर 4 बचा देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि 4 आपका ज्यादा है इससे। तो आप ऐसे नंबर से टेबल पढ़ते हैं जो ज्यादा से ज्यादा इस संख्या के करीब जाए। तो आपको वही चीज यहाँ पे फॉलो करनी है। आपको यहाँ एक संख्या लिखनी है, जैसे आप सपोज करिए आप 2 लिख देते हैं, तो 2 की गुणा आपको 2 से ही करनी है, क्योंकि आप वर्ग निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 2 की गुणा जब 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। ये क्या है, ये तो 90 से बहुत दूर है, ये तो 90 के पास भी नहीं है। तो आपको ऐसी संख्या यहाँ लिखनी है जिसका वर्ग 90 के आसपास आपका जाता हो। तो देखिए, ऐसी क्या संख्या होगी जिसका वर्ग आपका 90 के आसपास जाता है, उसको निकाल लेते हैं। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था बस। देखो, आप क्या करो, ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग 90 के आसपास जाता हो। हम देखते हैं 7 7 49, 49 भी दूर है, 8 8 64, 64 भी दूर है, 9 9 81, 81 लगभग इसके पास है। एक बार 10 देख लेते हैं, 10 दाम 100, 10 ज्यादा हो जाएगा, तो आपको 9 का यहाँ से 9 बार मल्टीप्लाई करना है, 9 गुणा 9, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 81। कर दिया आपने, ये हो गया आपका 81। अब देखिए, इन दोनों को प्लस करिए और प्लस करके नेक्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब भाग विधि है तो 90 में से 81 को घटाइए, यहां बचता आपका 0 9। और आपने कितने कितने का टेबल पढ़ा है, आपने 9 का टेबल पढ़ा है 9 बार, तो यहां लिख दीजिए 9, ये आपकी एक डिजिट आ गई 9। अब देखिए, अब इसको आगे सोल्व करना है। अब 18 से जब आप कोई टेबल पढ़ेंगे तो 9 से तो आपका बड़ा ही है, तो आपको क्या करना है, यहां दशमलव लगा दीजिए और यहां आप अपनी साइड से एक जीरो लगा लीजिए। अब आप क्या देखेंगे, आपने जीरो लगा ली। देखिए, इसमें टेबल कैसे पढ़ा जाएगा, अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, तो कम से कम 181 तो ये होता ही है आपका। तो आप 90 से तो ये जब भी छोटा है, तो आप क्या करिए, एक जीरो और अपनी साइड से इसमें रख लीजिए।
अब आपको देखिए यहाँ से टेबल पढ़ना है, अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 181 आएगा। वही करना वही है, अगर आपने यहाँ 2 लिखा है तो आपको यहाँ भी 2 ही लिखना है। तो 2 का करते हैं तो तब भी काफी कम रह जाएगा, तो इसको आप लिखिए यहाँ पे लिख दीजिए इसको आप 4 से कर लीजिए। देखिए 4 चौक 16, 1 4 8 32 और 1 33, आपका 3 हो गया, 4 एकम 4 और 3 7, 736। अब इसको घटा के लिख दीजिए, 10 से 6 गए आपके 4, 9 से 3 गए 6 और 8 से 7 गया 1, 164 आपका बचा। इसको क्या करना है, इसको फिर से जोड़ दीजिए, 4 4 8 8 1, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब यहां से आपने 9 बार टेबल पढ़ा था, यहां से 4 बार, तो 4 को यहां लिख दीजिए। अब क्या करना है, इससे आगे फिर वही करना है। अब देखिए इस पे तो आप चला नहीं सकते, आप फिर से 2 जीरो इसमें अपने साइड से लगा सकते हैं, और अगर आप कम से कम एक बार चलाएंगे तो आपको यहाँ 1 ही लिखना पड़ेगा, और ये प्रोसेस ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि पॉइंट में आपका नंबर आगे तक आता जाएगा। हम एक ही अंक तक ले रहे हैं तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये तो इसका मेथड है, इसको आप कहीं तक भी बढ़ाकर ले जाइएगा। और ये जरूरी नहीं है आप ऐसी संख्या का निकाल लें, आप किसी पूर्ण वर्ग संख्या का भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आप देखिए आप ले लीजिए 625 ले लीजिए, आप जानते हैं 25 25 625 होता है। इसका देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आपको क्या करना है, जब संख्या 2 डिजिट से बड़ी हो तो आपको पेयर बनाने हैं राइट साइड से, एक पेयर ये, एक पेयर ये, इसमें पूरा पेयर नीचे उतरता है जब आप भाग करते हैं। तो अब आपको ये देखना है, 25 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, केवल 6 को आपको देखना है। तो 6 से छोटी क्या है ऐसी संख्या जो वर्ग इसके नजदीक आएगा, तो आप देखेंगे 2 आएगा, 2 2 2 दूनी 4 4 आ गया आपका, 2 आपने यहां लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये जोड़ के आ गया आपका यहाँ 4। अब देखिए 6 से 4 गए 2, और ऊपर से एक पेयर नीचे कर लीजिए। अब आपको 225 को देखना है। अब देखिए एक बार चलाएंगे तो 41 आ जाएगा, 2 बार चलाएंगे तो 82 आ जाएगा। आप इसको 5 बार चलाइए, आप इसको यहां से 5 बार चलाइए। अब देखिए 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, 2 22, 225 आपका पूरा पूरा कट जाता है। फिर 5 को आप यहां से यहां ले जाए तो देखिए आपका 25 का वर्गमूल, ये 625 का वर्गमूल आपका 25 आ जाता है। ये भाग विधि से निकालने का मेथड होता है। तो इसको आप कहीं तक भी आगे तक ले जा सकते हैं, आप बढ़ाते रहिए, लेकिन आपका यहां से आ जाता है 9.4। तो देखिए हर का जो आपने निकाला था आ गया आपका 10, और अंश का कितना आ गया आपका 9.4। अब इस जीरो को यहां से भगाना है तो दशमलव आपका कहां जाएगा, एक अंक इधर आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा आपका 0.94, और आगे भी आता रहेगा लेकिन हम एक अंक तक ही लेते हैं, तो आ जाएगा 0.94। अब देखिए ऐसा कौन सा सिमिलर सा ऑप्शन है जो इससे मैच करता है, तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका यहां से मैच करता है। ये है इसकी संपूर्ण विधि। आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी कि किसी भी संख्या का आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, अब मुझे आप जल्दी से बता दीजिए, अगर मैं 0.7 का वर्गमूल निकालना चाहता हूं तो मुझे बता दीजिए इसका उत्तर आपका क्या आएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस, ये मेथड जो होता है ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसे मेथड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।